तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर हैं, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते। बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ। बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है, किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आप कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर्वत। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। और नशा करना है पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर्वत। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहां भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा, दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 या 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई, मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में, ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता। 1-8 घंटा सो पाते, तो 2-2 रातें 2-2 दिन लगातार। आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुदरवाड़ी में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नज़रिए से नहीं कह रहे, इंसानी नज़रिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं आई, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ ही कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते क्यों उठ बंगो बोलो सटे। तो ये बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती, फला नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। नशा ना करो बस।
कहीं फिर शिक्षा देते हैं, चकला पता साथ ही रखते हैं कहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने, नशा, उनका बेटा छोड़ दे, तू तो डॉक्टर है। कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे हैं तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण, ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा। दोनों में एक चीज तो होगी हो। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी? कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीजें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती। ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। बाई चांस नहीं आती, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती। तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बात है। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियाँ पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठ जाए, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली किसी भी चीज़ के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीज़ें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन का है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवा ही दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भरम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवा हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते। देखिए कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है कि 2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं। सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत जबरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या है? लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, हूँ तो चिट्टे आ गए। चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब। हर कार्य के लिए उसके पास समय है, समय नहीं है तो वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, इबादत। हर कार्य में समय देता है, पैसा खर्च करता है, शारीरिक श्रम करता है, लेकिन मालिक परमात्मा के नाम में ना कोई शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई पैसा लगाना पड़ता है, ना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ना पहाड़ों उजाड़ों में जाने की जरूरत है। अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप मालिक के नाम का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई त्यागी तपस्वी बन के सुमरण करे तो उसकी अगली पिछली कुलों का उद्धार पल में होता चला जाता है।
और करना क्या है? सिर्फ 3 शब्दों का अभ्यास है, उन्हें दोहराना है, उन्हें अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में घुमाना है। वो घुमाने की बजाय आप चुगली निंदा घुमाते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, गलत बातें करते हैं, मनमते चलते हैं, और जब खुशियां नहीं मिलती फिर दोष दूसरों को देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप कर्म ही ऐसे ना करो कि आपको भोगने पड़े। अच्छे कर्म करो, परमपिता परमात्मा का नाम जपो, उससे उसकी सारी प्रजा का भला मांगो। जो मालिक का नाम लिया करते हैं, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगा करते हैं, उन्हें ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। वो हमेशा मालिक के रहमो करम से माला माल रहते हैं। तो भाई, अपने अंतःकरण की सफाई करो, ईश्वर के नाम का जाप किया करो, तो वो ईश्वर जरूर आपकी मांग पूरी करेगा ही करेगा। जो लोग उसकी याद में समय लगाते हैं, वो अंदर बाहर से उसकी तमाम खुशियों के हकदार धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और मालिक के नाम में जबरदस्त मिठास, लज्जत, खुशी, पर पता तो उसे चलेगा ना जो इसे खाता है। शहद है, कोई सरसों का तेल समझ के उसे खाए ही ना, तो शहद का क्या दोष? जिस तरह लोग कई पुराने समय में हीरे लाल जवाहरात को पत्थर समझ के ठोकर मार देते थे, तो ये उनकी नासमझी थी। उसी तरह आज आप राम नाम को ठोकर मारते, चुगली में, निंदा में, बुराइयों में समय गुजारते रहते हैं। और परमपिता परमात्मा का जब नाम लेना होता है, उसकी भक्ति करनी होती है, वो आपको याद ही नहीं रहता, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। यह गलत है। मालिक हर इच्छा पूरी करता है। इंसान जितना सोचता है उससे ज्यादा कहीं मालिक बख्श देता है। पर उसकी बख्शिश कई बार मांगने से नहीं, उसके रहमी जगत रही डहकाय, माया होई नागनी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी के घर में आती हो, बुरा ना मानना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, ये कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ, लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं। तो कबीर जी के ये वचन, माया होई नागनी जगत रही डहका, वो याद आ जाते हैं। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सिख धर्म कहता है दसा नौआं दी किरत करो, वंड के छको तो वाहिगुरु साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं।
बहुत पहले की बात, जो नौकर थे वो रियाय प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था, पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था, 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है, ये तू ले जा। नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, है तो ये 2, पर हैं ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा, मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वहां अनाउंसमेंट मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा, भाई कहां है आपका राज दरबार, मुझे लेके चलो। कहता, तू क्या कर देगा? कहता, मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है, अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं, मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार ही अनार। उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे, और वैद्य ने कहा था, हकीम ने कहा था, 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई की, बेटी को दवाई दी और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा, अच्छा? कहने लगा, जी। कहने लगा, फिर ऐसा करो, रथ लेके आओ बड़ा, मेरे वाला रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो, और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा और अपने राजा को याद करने लगा, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना, और जो बरकत है, कहने लगा, वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी और आज रथ भर के जा रहा हूं, तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो, और लेके किसके गया? सोने की अशरफियां, हीरे मोती, लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा, बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसी प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। वो तो पत्थरों में जान दे देते हैं, आप तो इंसान हैं। तो भाई ये है धर्मों का सार। आप बुरा ना मानना, क्या आप में कोई यहां सिर्फ आदमी बैठा है? नहीं, कोई आदमी नहीं है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई धर्म का नाम जुड़ा है। अकेला नहीं, कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, तो कोई ना कोई तो नाम है ना जी।
बिना नाम के तो आप नहीं है, बिना सरनेम के, यानी आपके साथ धर्म का नाम जुड़ा है। फिर आप बताइए हमारे किस धर्म में लिखा है ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो? हमारे किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? लिखा है किसी धर्म? जब समुद्र मंथन हुआ अच्छा सामान निकला, लेकिन जब नशा निकला सारा राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए, नशा नहीं किया। सोचने वाली बात। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर बादशाह ने भांग दे दी। बड़ा गुस्सा आया उनको और बोला कि मर्दाने रबाब बजा। और फिर क्या गाया? पोस्त पंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, शाम की सुबह सुबह की शाम उतर जाती है, ये तो गंदगी भरे नशे हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया इस जहान तो क्या अगले जहान में नहीं उतरेगा। इस्लाम धर्म में शर प्लस आप, शर माने उर्दू फारसी में शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है, करना मत, पीना खाना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशे कभी ना करो जो गॉड से दूर करें, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो सारे धर्मों में नशे तो मना है। जरा सोचिए, पूछिए अपने आप से, आप जिस धर्म के कपड़े पहनते हो, जिस धर्म के चेहरे पे आपने निशानियां रख रखी हैं, क्या वाकई उस धर्म के काम भी करते हो? अगर करते हो तो आप नशा नहीं कर सकते, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, किसी का हक मार के नहीं खा सकते। ये धर्मों में शरेआम सभी धर्मों में मना है। तो भाई आज का युग कलयुग है। काल समय को कहा जाता है, लेकिन रूहानियत में काल नेगेटिव पावर को कहा जाता है, बुराई की शक्ति, बुराई की ताकत। और अच्छाई की ताकत को कहा जाता है दयाल। ईश्वर, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, राम, देवा, बहुत से नाम हैं। तो आप अगर धर्म के कपड़े पहनते हो, धर्म के चिन्ह रखते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपका धर्म है सिर्फ कपड़े उसके ना पहनो, उस धर्म को मान के देखो, हम गारंटी देते आपको खुशियां जरूर आएंगी। लोग पता क्या कहते हैं? हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की बात को नहीं मानते। मजा तो है ना, धर्म को मानो लेकिन धर्म की बात को उससे भी ज्यादा मानो, फिर देखो आप कैसे नजारे लूटेंगे और जो उसमें लिखा है सब आपको जरूर मिलेगा। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को प्यार मोहब्बत से ग्रहण करे, बेगर्ज मोहब्बत करे। इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम को ग्रहण करे, इसी का नाम धर्म है। तोड़ना नहीं, धर्म का नाम जोड़ना है। तो इसलिए धर्म के कार्य करो, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो। जब आप अमल नहीं करते, वचन नहीं मानते, फिर उसकी बेआवाज लाठी चलती है, आवाज ही आवाज रह जाती, फिर कुछ बकाया नहीं रहता। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच, किसी भी बुरे कर्म में अगर फंस जाते हैं और बुरा कर्म करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो लेने के देने पड़ते हैं और इंसान दुखी होता है। अच्छा है बुरे कर्मों को किनारा कर दो। अच्छा है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से अपने आप को जोड़ के रखो। उससे आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक सुकून आएगा, एक आनंद चैन आएगा, एक लज्जत आएगी जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए आप जितने भी धर्मों के लोग आए हैं, हम आपको एक गारंटी दे सकते हैं, हमारे कहने से अगर आज इसी मिनट आप अपने धर्म को मानना शुरू कर दोगे तो अगले मिनट
इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धर्मों में तोड़ना नहीं, जोड़ना लिखा है, नफरत नहीं, प्यार मोहब्बत लिखा है। लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने धर्मों का नकाब कपड़े तो पहन रखे हैं, जैसे माँ बाप पहनते हैं वैसे उन्होंने पहन लिए, जैसा उन्होंने सिखाया वैसी भाषा सीख गए। अब मालिक की तरफ से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको एक बात कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही, मान लीजिए किसी हिंदू परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मुसलमान समाज में चला जाए, वहां बड़ा हो, जन्म लेते ही चला गया, बताइए बड़ा होके वो हिंदू बनेगा या मुसलमान? नेचुरली मुसलमान बनेगा, क्योंकि वही भाषा सीखेगा, वही खान पान सीखेगा। और ऐसे ही कोई ईसाई धर्म में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते ही सिख धर्म में ले आए, तो बताइए बड़ा होके वो ईसाई बनेगा? जी नहीं, वो सिख धर्म का ही बनेगा। सुख आए दुख आए उसकी तमीज ना रहे, सुमरण पे निरंतर आप पक्के रहें। जिस तरह दुख में क्या आप रोटी छोड़ देते हैं और सुख आने पे क्या क्विंटल खा जाते हैं? नहीं ना। दुख सुख में थोड़ा फर्क है। कई बार दुख में लोगों को नींद ज्यादा आती है, कईयों की उड़ जाती। कोई दुख दर्द में रोटी कम खाता है, कोई ज्यादा खा जाता है। ये तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन छोड़ते तो नहीं आप। क्या इसी तरह राम अल्लाह वाहिगुरु के नाम का असूल बना लो कि सुबह शाम घंटा घंटा, आधा घंटा या फिर 15-15 मिनट सुमरण करना ही करना है। सुख है तो दुख है तो मालिक तू जाने तेरा काम। और यकीन मानो सुमरण के पक्के जो बन जाते हैं, दुख आया ही नहीं करते। पर सुमरण तो आपने करना है ना। अगर बना बनाया लेना है तो सत्संग में आओ, बुराई में पड़े हुए लोगों को राम नाम से जोड़ो, तो यकीनन यकीनन आपके वो गम, वो चिंता, वो परेशानियां जो वे बचा है तुरंत खत्म हो जाएगी। सुमरण आपकी आत्मा के खाते में जमा हो जाएगा, जो खुशियों का कारण बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुमरण करें ही ना। बना बनाया फल मिल गया, सत्संग से आप ले गए, पर यह भी जरूरी है सुमरण करो, क्योंकि सुमरण करने से ही विचार काबू में आते हैं। आदमी की ईगो इतनी बड़ी होती है, जब आदमी का मन बिगड़ जाता है ना, तो बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का।